हेलो एवरीवन, दिस इज दालश लाइफ एंड दिस इज डे 4। खुशी देख रहे हो मेरी आवाज से? हाँ, इतना मोटिवेट हो गई हूँ कि रोज आ रही हूँ कॉलेज, वो भी सुबह सुबह 9 बजे। मेरे दोस्त भी बहुत शौक है मुझे देख करके। देखो सबकी शक्लें, देखो देखो, कह रही है ये 9 बजे कैसे उठ कर आई जा रही है कॉलेज। और मैं ताजी हवा को अंदर करते हुए ये आई कार्ड फिल करके सबमिट किए जा रहे हैं, क्योंकि टेंशन है भाई, अगर ये नहीं सबमिट हुए तो उत्कर्ष में एंट्री नहीं मिलेगी हमें। और ये मेरी फ्रेंड ने अपने फोन का न्यू कवर लिया है विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइक बटरफ्लाई, एंड शी इज अ बटरफ्लाई हरसेल्फ। बस रियलिटी में विंग्स आना बचे हैं, फिर तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। और ये इंसान फिर आ गया मेरी बॉटल चुराने के लिए, वो भी अभी फर्स्ट पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुआ है नहीं तो। मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है, अपनी वाटर बॉटल खुद लाया करे और दूसरों की ना लिया करे। एक तो बेचारी मासूम सी बच्ची बैग के साथ इतनी बारी बॉटल भी लेकर के आती है, उसको भी फर्स्ट पीरियड में खत्म कर दिया जाता है, फिर सारे पीरियड में भरते रहो जा जाके। इनका आई कार्ड नहीं फिल हो पा रहा है क्योंकि इनकी छोटी छोटी हैंड राइटिंग नहीं है। मैं भी आज ही आई कार्ड सबमिट करके एक काम से छुट्टी पा लेती, मगर मेरा दिमाग तो ऐसा है नहीं है कि वो हर चीज याद रखे, वो भूल गया आई कार्ड। जैसे एग्जाम रूम से बाहर निकलने के बाद हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट याद किया, वो भूल जाते हैं ना, वैसे ही मैं कल आई कार्ड लेने के बाद भूल गई कि मेरे पास एक आई कार्ड भी है जिसको फिल करके सबमिट करना है मुझे। और मैं फोटो लाना भूल गई। चलो फिल करके तो तब भी सबमिट कर देते, बट उसमें फोटो पेस्ट करनी है और मैं वो भूल गई। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसीलिए अपने भुलक्कड़ दिमाग को शाबाशी देते हुए कल सबमिट करूंगी मैं। और इस बार मैंने अपने दोस्तों के फोन से खुद को पता है मैसेजेस भिजवाए, आई कार्ड की फोटो लेते आना, जिसकी नोटिफिकेशन मैंने अभी ओपन नहीं करी है, ताकि जब मैं घर जाऊं और अपना फोन खोलूं, उस ऐप को खोलूं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खोलूं, स्नैपचैट को खोलूं, तो मुझे दिख जाए कि अच्छा ये चीज लेकर जानी है मुझे। देख रहे हैं, ऐसे याद रखनी पड़ती हैं चीजें। लोग नोट्स बनाते हैं या मैसेजेस करवाने पड़ते हैं कि देखो ये मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हारा नोटिफिकेशन ओपन नहीं करूंगी, तो इससे मुझे याद आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। और ये हुई है मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट, जिसमें मैं जिस स्पीड से नोट्स लिख रही हूँ, काश उतनी स्पीड से ही मेरे दिमाग के अंदर घुस जाती तो मजा ही आ जाती, मतलब एकदम एकदम लाइफ इजी हो जाती, इजी। और नोट्स लिखते लिखते मेरा पेन 2 बार खुदकुशी कर गया, टेबल से कूद कूद गया। ऐसा लग रहा था कहना चाह रहे बहन रुक जा यार, इससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा, मुझसे नहीं चला जा रहा है। मगर मैंने कहा मजबूर हूँ भाई, मैं तुम्हें चलना पड़ेगा। मेरी टेबल देखो जरा, मेरी टेबल देखिए, फिर उसके बाद इनकी टेबल देखिए। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? और ये वो लोग हैं जो सेकंड सीट पे बैठ करके भी जिनको बोर्ड नजर नहीं आता, एक एक वर्ड पूछने पड़ते हैं इनको कि वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। अपनी खूबसूरत खूबसूरत हैंड राइटिंग्स में नोट्स बोर्ड से कॉपी पेस्ट करते हुए लोग। प्रायोरिटीज गाइस, प्रायोरिटीज। जान जाए, क्लास जाए, लेक्चर जाए, कुछ जाए, मगर टच अप नहीं रुकना चाहिए, जिंदगी में टच अप नहीं रुकना चाहिए। गर्ली थिंग्स यू विल नेवर अंडरस्टैंड। दीज आर बेस्ट फ्रेंड गोल, जिसमें हमें दूसरों के टचअप्स देख करके याद आता है कि उप्स हमें भी तो टचअप करना है। ओके लिटिल ज्ञान, always do whatever makes you feel beautiful, because when you will feel beautiful you will gonna have that confidence to overcome any stress or any tension on or any problem. Just be happy, be beautiful and just slay. क्लास खत्म हो चुकी है, तो ये ना अपने अपने असली रूप में आते हुए मेरे क्लास के बच्चे। जी हाँ, ये देखिए, ये इनको लाया जा रहा है। ये जो इंसान आपको नजर आ रहा है, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये ईद का चांद है, ये आपको बहुत कम नजर आएगा। और इसको इसलिए लाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि ऐसे लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। ये बदतमीज इंसान फिर से मेरी बोतल चुरा के ले गया, की पूरा पानी बॉटल है खत्म लगता कर देगा। है। ये देखिए रिलैक्स करते हुए मिस्टर क्लास फेलो, जो कि रील्स देख रहे हैं। ये करने आते हैं आप कॉलेज, ये करने आते हैं ये। गाइस टॉफी बटने वाली है, टॉफी बटने वाली है, टॉफी बटने वाली है। अब देखो, अब ये पैकेट देखने के बाद सारे आ जाएंगे अपने हाथ फैला करके, मुझे भी दे दो टॉफी। अच्छा गाइस, कमेंट में बताना कि किसको किसको ये टॉफीज बहुत पसंद है, ये इंसान आपके घर पार्सल करवा देगा। ओके। अच्छा, मुझे ये सीन देख करके ना मैं एक फ्लैशबैक में चली गई।
आप क्योंकि मैं चली गई हूँ तो तुम लोग भी जाओगे मेरे साथ उस फ्लैशबैक में। रिमेम्बर दोज डेज जब हम स्कूल में थे और हमारे क्लास में हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, और उसके लिए पहले वो बर्थडे विश सॉन्ग गाया जाता था, फिर टॉफीज बढ़ती थी, नहीं फिर वो क्लैप होता था, जितनी एज का वो इंसान हो जाता था उतनी बार क्लैपिंग करी जाती थी, और फिर वो टॉफी बांटता था, सबको दो दो मिलती थी, मगर बेस्ट फ्रेंड को चार पांच छह कहो जितनी बार मांगे उतनी बार मिलती थी। और फिर उसके बाद वो हर क्लास में जाता था और सबको दो दो टॉफियां टीचर्स को बांटता था। यू नो दोज डेज अच्छे थे यार, वही दिन अच्छे थे, मतलब क्या ही दिन आ गए। उसमें भी देखो ये मेरी टॉफी छीन रहा है ये इंसान, बदतमीज कहीं का ले गया टॉफी मेरी। देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो एक टॉफी के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब मिल गई है मुझे मेरी टॉफी वापस। टॉफीज आर प्रेशियस यार, मैं किसी को नहीं शेयर कर सकती टॉफी। ये देखो हमारे करण अर्जुन एक दूसरे को टॉफी खिलाते हुए। मतलब कौन कहता है लड़कों के अंदर इमोशंस नहीं होते? देखो ये इंसान मेरी समझ के बाहर है, मतलब ये वाली भी बुक पढ़ रहा है, ये कॉमिक बुक भी पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद ये क्लास में टॉप भी कर रहा है, मतलब कैसे, कौन से टाइम में पढ़ाई करी जा रही है? इनकी डाइट का क्या हुआ? गाइस अब मैक्रोनी लूटी जाएगी टॉफी लूटने के बाद। अकाउंट लग रही है, जो लगाई नहीं जा पा रही है, मगर कोशिश जारी है कि हाँ कुछ ना कुछ आंसर तो हम ले ही आएंगे। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ये कोट पढ़ा है ना, ऐसे ही हम लोग ने कैलकुलेटर पे बहुत ट्राई किया मगर हमारा 40% आंसर नहीं आया, वो पॉइंट्स में आया, और पॉइंट्स में वो निकल गया मतलब 128% कुछ आ रहा था। हम लोग ने सोचा ये 128%, 40%, ये क्या क्या लगा रखा है, कौन सा कैलकुलेशन कर डाला हम लोगों ने। इसलिए मैथ्स नहीं पसंद मुझे, नहीं पसंद मुझे मैथ्स, क्यों क्यों हर जगह कैलकुलेशन करनी पड़ती है बिना। ये शख्स बैग वैग उठा के चल चुका है, तो हमारे क्लास की जो सीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो इनसे पूछताछ कर रही हैं। दिल अभी भी बच्चा है इनका, बोर्ड पे टीचर बनने की प्रैक्टिस हो रही। पहले दिन आ रही तुम क्या पहनोगी? खुशी कौन है? दूसरे दिन क्या पहनोगी? थर्ड ये लिया जाएगा। थर्ड एक सेकेंड। वेस्टर्न में क्या? वेस्टर्न में अपने नाम का पी का आर क्यों बना दिया? अच्छा मगर ये गाइस आईफोन 15 फ्लेक्स करते हुए कुछ लोग जितनी खूबसूरती से ये खुशी लिख रही हैं अपनी बोर्ड पे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ क्या इनकी जिंदगी में खुशी है? क्या सिर्फ इनका नाम ही खुशी है? सुबह ये गम मांग रही थी लोगों से फोटो चिपकाने के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स बरैया आ गई है हमारे क्लास में। अगर लड़कियों की गलती है तो उनको डायरेक्टली बोल देना चाहिए सॉरी। अगर लड़कियों की गलती है और अगर वो श्योर है कि उनकी गलती है तो अगर लड़कियों की गलती है और उनको श्योर मतलब उनके पास श्योरिटी है कि हाँ मैं ही गलत हूँ, तो उन्हें एक्सेप्ट करके सॉरी बोल देना। नहीं लड़कों नहीं नहीं लड़कों के भी इमोशंस होते हैं, लड़कों के भी इमोशंस होते हैं, ऐसा नहीं है यार। गलती होती है तो वो इतना लड़ती है कि उसमें लड़की की गलती निकल आती है। खुद ही को गलत घोषित करने में लगे हुए हैं, इसलिए लड़कियां सॉरी बोलती है। बट
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बोल देना चाहिए लड़कियों को सॉरी, अगर उनकी गलती है। लड़कों के भी इमोशंस होते हैं यार, तो इसीलिए कभी कभी कुछ कभी कभी बोलना चाहिए ना। अब टॉपिक बंद करो, अब टॉपिक बंद करो ना, क्या आ गए टॉपिक बंद करो, अभी ऑफेंड हो जाएगा। जब लेक्चर ना समझ आ रहा हो तो चौक से कुछ ना कुछ बनाने लगो और टाइम पास करने लगो। ये देखिए, इनमें से एक को भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो सब बैठ करके बस इंतजार कर रहे हैं कि क्लास खत्म हो तो हम घर जाएं। लोगों की शक्लें बनाई जा रही हैं, लोगों को बनाया जा रहा है और अपना सारा जो अंदर का आर्टिस्ट है उसको बाहर लाया जा रहा है किसी भी तरीके से। और बस इंतजार हो रहा है कि घर जाना है बस। ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये क्लेचर लेकर के ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज कर रही हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरीके का टैलेंट दिखा रहा है अपना टाइम पास करने के चक्कर में। ये बने हैं आशुतोष, ये हैं वो, ये देखिए इनकी शक्ल बनाई गई है, इनको पता भी नहीं है। मेरे दोस्तों को सारी खुराफात करने के लिए हम ही नजर आते हैं। मेरा बैग छुपा दिया गया है और अब नहीं पता कहाँ है, और मेरा बैग कहीं चोरी करके ये लेकर के जा रही है, ये लड़की लेकर के जा रही है चोरी करके। मतलब मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी बैग अपना, और अब मुझे समझ आ गया कौन चोरी करके लेकर के जा रहा है। Listen the terms of this road we're on, with God's light shining from dusk till dawn. College days and dreams that soar, the lush life's calling, we're made for more. Find your light, let your spirit soar, with faith and grace, there's so much. प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है गाइस, बैग में सामान रख रहे हैं दोस्त, क्योंकि चोरी करके लेके चले गए थे ना, तो अब यही रखेंगे सामान वापस मेरे बैग में। बताओ, हमेशा तुम लोग को सबसे हो गई है क्लासेस खत्म, वी आर हेडिंग बैक टू होम। इतनी खुशी मिलती है यार, मतलब घर जाने पे जैसे लगता है कि दुनिया का भार उठा के घर जा रहे हैं, मतलब बहुत बोझ हो गया है कंधों पे कॉलेज आने के बाद। आज बहुत तेज धूप निकली है। कल धूप ने मौसम ने मेरा प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उससे कहा था कि देखो ऐसे ही रहना और प्रॉमिस करो कि ऐसे ही रहोगे, मई में भी ऐसे ही रहोगे। तो उसने कहा हाँ ज्यादा हो गया ये कि मैं मई में भी ऐसे ही रहूंगा, वो देखो अपना। और फिर आज कस के धूप निकल आई। That's all for day 4. Thank you so much for watching this video, and if you liked it, hit the like button, subscribe it, and take care, stay lush. Bye bye.